नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का बात कीजिए में। बात कीजिए में जहां हम बात करते हैं कुछ खास मुद्दों की जो कि रिलेटेड हैं हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो आज का खास मुद्दा क्या है? आज का खास मुद्दा है हमारा मेंटल हेल्थ अमंग अडोलेसेंस। जब हम बात कर रहे हैं अमंग अडोलेसेंस तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे जहन में आता है सबसे पहले वो बच्चे जो या तो हमारे जान पहचान के या हमारे घर में हैं या हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। जी हाँ, क्यों ये मुद्दा उठाया गया और क्या कुछ हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो जो है वजह है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग एडोलेसेंट्स, उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। और फिर दूसरी चीज जो दूसरा मुद्दा हमारा उससे रिलेटेड है, हाउ टू एड्रेस देम, किस तरीके से इन मुद्दों को, इन परेशानियों को एड्रेस करना है, इन प्रॉब्लम से लड़ना है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सेशन शुरू होने से पहले ही, आगे बातचीत करने से पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर हम नजर डालेंगे। ठीक है, फैक्ट्स क्यों? क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि अगर हम फैक्ट्स से चले तो हमारे सामने एक बहुत क्लियर सी पिक्चर आ जाती है। तो जो हमारे फैक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई हाल ही में एक रिपोर्ट। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चलता है कि भाई आज की डेट में भारत में या कह लें इनफैक्ट दुनिया में भी, इन द वर्ल्ड और इन इंडिया ऑल्सो, ओवरऑल अगर हम देखें तो 50% से भी अधिक यानी मोर देन 50% ऑफ द केसेस जो हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? वो हो रहे हैं 14 ईयर्स से कम के लोगों में। वो बच्चे जो जिनकी उम्र 14 वर्ष से भी कम है, कहीं ना कहीं वे शिकार हो रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज का। ये मैं नहीं कह रही हूं या ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चलता है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंसिडेंट्स हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हम उन्हें अनदेखा कर दे रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है हम ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहां पर अगर कभी बात भी होती है ना कि एबीसी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू या मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका सबसे पहला जो काउंटर आता है, अरे यार डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता, विच इज टोटली टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो जो इसका इशू है ये भी फैक्ट है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ इंसिडेंट्स जो है वो अननोटिस्ड हो जाते हैं, वो अनट्रीटेड ही रह जाते हैं। तीसरा जो फैक्ट हमारे सामने आता है वो ये कि जो अडोलेसेंट्स हैं, जो यंग अडल्ट्स हैं, उनको फ्रीक्वेंटली हर दूसरे दिन ऐसे किसी न किसी चैलेंज को काउंटर करना पड़ता है। और वो अपनी पूरी जो उनकी जर्नी है, एक स्कूल की जर्नी कह लीजिए, ठीक है, वहां पर उन्हें बहुत सारे इश्यूज उनके साथ ऐसे होते हैं जहां पर इन परेशानियों से उनका वो रूबरू होते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, किसी ने बुली कर दिया, राइट, किसी ने डांट दिया या किसी टीचर ने किसी गलती पर डांट दिया, किसी ने गलत शिकायत करके उस बच्चे को किसी चीज में प्रेज कर दिया, या अगर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास आ रहा है, वो कुछ बात कर रहा है उनसे और उसे थोड़ी सी नेग्लिजेंस दी जाती है। कई बार होता है मम्मी लोग कह देती हैं अभी हम बिजी हैं बाद में आना, राइट। यार हो सकता है कि उस पल उस क्षण में उस बच्चे का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उसको कुछ कहना हो, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वही स्ट्रगल की बात की जा रही है यहाँ पे। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई अगर हमें इन बच्चों को, इन एडोलेसेंट्स को, इन यंग किड्स को अगर मेंटली फिट रखना है तो क्या करना चाहिए। तो उससे पहले भी आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द पुअर मेंटल हेल्थ अमंग किड्स। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसी के साथ क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर अगर हमारे सामने हम देखें तो वो है लैक ऑफ नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस। बच्चे बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, उनकी जो अपनी बात रखने की जो कला होती है वो बहुत खुलकर उभर कर नहीं आती है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे आसपास में हो रहे मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर। और इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिससे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनकी प्रॉब्लम क्या है वो ये चीज बता नहीं पाते। ठीक है, चलिए दूसरी क्या वजह है? दूसरी वजह है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, या इसे अगर हम दूसरे या कॉमन शब्दों में कहें तो पीयर प्रेशर। आपको पता होगा जब आपका दोस्त
या किसी आपके बच्चे का कोई फ्रेंड अगर वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाता है, तो अपने आप ही एक कॉन्टिन्यूअस प्रेशर उसके ऊपर आ जाता है कि भाई तुम्हें भी इससे और अच्छा परफॉर्म करना है। तुम्हारे दोस्त के तो 20 में से 18 नंबर आ गए, आपके 12 नंबर ही कैसे आए? तो वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रेशर जो बिल्डअप होता जाता है वो बहुत ज्यादा, और ये प्रेशर सिर्फ एग्जाम की परफॉर्मेंस को ही लेकर नहीं होता, ये प्रेशर आपका स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को लेकर के भी हो सकता है, आर्ट्स की परफॉर्मेंस को भी लेकर के हो सकता है, डिसिप्लिन को लेकर के भी, मतलब तमाम बहुत सारे डोमेन हैं जिनमें ये पीयर प्रेशर हमारे बच्चों को परेशान करता रहता है। ठीक है, कई बार ये जो पीयर प्रेशर है ये अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, राइट? मतलब ये हो सकता है बच्चा अपने मन से ही क्रिएट कर ले, कई बार होता है कि पेरेंट्स के द्वारा क्रिएट हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर्स के द्वारा भी हो जाता है। लेकिन कई बार जो जिम्मेदार होती है वो होती है हमारी सोसाइटी। कौन? हमारी सोसाइटी। पेरेंट्स और टीचर्स के बाद जो नंबर आता है वो है हमारी सोसाइटी का। सोसाइटी में हमारी बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर बच्चों को परेशान करता रहता है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते। हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है स्टिग्मा। आपको पता है भारत में मेंटल हेल्थ को स्टिग्मा माना जाता है। स्टिग्मा मतलब कि कलंक, है ना? जो रूढ़िवादिता है हमारे समाज में व्याप्त, वो एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो हम उसे पागल करार दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कोई सैड है, कोई लोनली फील कर रहा है, उसे पागलपन का शिकार कर दिया जाता है। या अगर कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, एंजाइटी फील कर रहा है, तो हम उसे भी पागलपन के दायरे में डाल देते हैं, जो कि गलत है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टिग्मा। इस कलंक को हमें कलंक नहीं समझना, क्योंकि ये वाकई में कोई कलंक नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है, वैसे ही आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। ओके, चलिए, जो चौथी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेकर के वो है लैक ऑफ सपोर्ट। वापस से आते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस पे। अगर हम लैक ऑफ अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हमें लैक ऑफ सपोर्ट की भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि इन केस अगर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है तो इजिली वो सपोर्ट उन्हें मिल नहीं पाता है। तो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स और गार्जियंस जो है वो अपने आप को असहाय समझते हैं अपने बच्चों को हेल्प करने में। एक कई बार तो हम देखते हैं एक गैप भी आ जाता है जहां बच्चे आउटरीच करके अपने पेरेंट्स के पास जाएं और उनसे बात करें। तो लैक ऑफ सपोर्ट वो प्रॉब्लम है। हालांकि इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हो रहे हैं आज की डेट में स्कूल कॉलेजेस में, वो अच्छी चीज है। ओके, तो ये चार तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसे हम इम्प्रूव कैसे करें? हाउ टू इम्प्रूव देम डे बाय। देखिए, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है ना भारत की, उन्हें एक्स्ट्रा केयर सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, क्या है? एक्स्ट्रा केयर और सपोर्ट की जरूरत है। अब ये सपोर्ट हम कैसे उन्हें दे सकते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? लैक ऑफ अवेयरनेस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। सेशंस हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बातचीत हो, लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई अवेयरनेस क्रिएट करना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, इनफैक्ट हर एज ग्रुप में जो है ये नीड आती है मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस जगाने की। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे एक पॉजिटिव अप्रोच आएगी लोगों में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा हमारी सोसाइटी में, और लोग अवेयर रहेंगे प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरी चीज है क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को एक सेफ स्पेस नहीं मिलता, हमें एक सेफ स्पेस नहीं मिलता जहां हम अपने मन की बात कह सकें। ठीक है, कई बार होता है स्कूल कॉलेजेस में, आपने देखा होगा काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स होते हैं जो मतलब जिनको एक प्रॉपर इंचार्ज बना दिया जाता है कि भाई आप इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उस पूरे स्कूल के सामने हम घबराते हैं, या जो बच्चे वो घबराते हैं काउंसलर को आउटरीच करने में, क्योंकि अगर उसे किसी जने जाते हुए देख लिया तो वो उसे चिढ़ा चिढ़ा के परेशान कर डालेगा, राइट? तो यहाँ पर क्रिएटिंग सेफ स्पेस इज वेरी वेरी नेसेसरी। एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जहां पर बच्चा अपने मन की बात खुलकर कह सके, कोई उसे जज ना करे। ठीक है, हमारी जो तीसरी सॉल्यूशन हो सकती है वो है एक्सेसिबिलिटी एंड इनएक्सपेंसिव मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट से। देखिए, कई बार मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स जो है, ट्रीटमेंट्स अपने आप में बहुत महंगी होती है, राइट? अफोर्डेबल नहीं होती है। तो जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है वो ये है कि एक ऐसा आपको सुविधा मिलनी चाहिए जहाँ की जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो अफोर्डेबल हो जाए,
बहुत महंगी ना रहे कि भाई कोई रीच ही नहीं कर पा रहा है, राइट। तो वो अवेलेबल होनी चाहिए बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास, ऐसे प्रोविजंस आने चाहिए, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग और मेडिकेशन वाली चीजें अवेलेबल करानी चाहिए लोगों को, सोशल मीडिया, ऑफलाइन, हर तरीके से इन चीजों के बारे में जागरूक करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो आखिरी प्रॉब्लम है का सॉल्यूशन है जो हमारी प्रॉब्लम का, वो है एक ओवरऑल पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। देखिए बच्चे जो है ना, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि यंग अडल्ट भी जो हैं आज की डेट में मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। इनफैक्ट अब चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो या हैप्पीनेस इंडेक्स हो, दुनिया का कोई भी इंडेक्स हो, सबसे ज्यादा अगर हम सफर कर रहे हैं एज अ नेशन तो हम इन्हीं रेलम्स में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे आसपास जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहां पर लोग खुलकर बात कर सकें, लोग खुलकर चर्चा कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, और फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां वो अपने बातों को पहुंचा सके। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये फैक्टर्स और इनके सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो एक बार जाइए उनसे पूछिए कि बेटा कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, एक बार पूछ के तो देखिए, हो सकता है वो वाकई परेशान हो और उन्हें आपकी मदद की जरूरत हो। हम पूछते नहीं हैं, ये हमारा बहुत बड़ा ये कह सकते हैं एक नेगेटिव स्टेप है। हमें लगता है बच्चे तो मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। तो स्टेप लीजिए, और उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन बात कीजिए टॉक इट आउट। आपकी भी अगर कोई ऐसी समस्या है, आपके बच्चे की समस्या है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर आप हमें इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स शेयर लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी अगर कोई परेशानी है तो वो जरूर लिख के भेजिएगा, और कोशिश करिएगा कि मेंटल हेल्थ को एज ए स्टिग्मा हम ब्रेकआउट करने में सफल रह सकें। जय हिंद, जय भारत।